अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपनी ज़िंदगियों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने कामों पे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, कंटेंट हैं। एंड फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स समथिंग लिटरली वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ मैं बात करूँगी फर्स्ट लव की। जी, पहला प्यार, पहली मोहब्बत। पहला प्यार एक ऐसी चीज़ है, ऐसा फिनोमिना है जो कि मैं मानती हूँ, समझती हूँ कि हम सब ने अपनी ज़िंदगियों में एक्सपीरियंस किया है, कम या ज़्यादा। और प्यार में होता ये है, दो सूरतें होती हैं, या तो फिर वो शख्स आपको मिल जाता है तो आगे आने वाली ज़िंदगी में वही आपका लाइफ पार्टनर बनता है, या अदरवाइज़ ये होता है कि वो आपको नहीं मिलता और आपका जो पहला प्यार है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है। मगर दोनों ही सूरतों में ये एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है और इसको जब भी इंसान याद करता है ना तो एक मुस्कुराहट सी ज़रूर आ जाती है उसके चेहरे पे कि मतलब वो एक ज़िंदगी का ऐसा स्टेज होता है जिसमें हम लोग कम उम्र होते हैं, मोस्टली ये हमारे टीनेज में होता है, कॉलेज लाइफ या शायद स्कूल लाइफ में होता है, और उसमें इतनी ज़िंदगी की समझ नहीं होती है, मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होता है और हम लोग बहुत ही सीधे, बहुत ही नाइव होते हैं। और उसके अंदर जो कुछ भी हम तजुर्बा हमें हो रहा होता है, जो एक्सपीरियंसेस हमारे इमोशनल हो रहे होते हैं, वो बिल्कुल ही अनबीटेबल होते हैं। ज़िंदगी में आगे जाके हमें उस तरह का तजुर्बा हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम खुद वो नहीं रहते जो हम उस लेवल पे होते हैं। तो इसमें होता ये है कि हम लोग समझ रहे होते हैं कि जो जिससे हमारी एसोसिएशन है, हमारा ये जो प्यार है, हमारा ये सब्जेक्ट जो है हमारे इमोशंस का, दैट इज़ एवरीथिंग टू अस, होल एंड सोल है वो शख्स हमारी ज़िंदगी का। और अगर वो मिल गया तो क्या बात है, अगर नहीं मिला तो ज़िंदगी इज़ नॉट वर्थ इट। मतलब ऐसे केसेस देखे सुने हैं कि लोग जो हैं, अगर उनका प्यार कामयाब ना हो, लड़की ने या लड़के ने ना कर दिया, तो लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं और कई जान से भी जाते हैं इस प्रोसेस में। तो इतना डार्क भी हो जाता है ये प्यार, आपका पहला प्यार, एक मासूम सा इमोशन जो है समटाइम्स आपको इतने ड्रेडफुल एंड की तरफ भी ले जाता है। और छोटी छोटी हरकतें इंसान करते हैं। अब मैं आजकल के हिसाब से अगर बात करूं तो जी, मैसेजेस करते रहना, चेक करना वो शख्स ऑनलाइन है कि नहीं, दुखी स्टेटस लगाना फेसबुक पर या व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आपकी कोई अनबन हो जाए, कोई गलत फहमी हो जाए, तो आप वो दिखाने के लिए अपने आप को प्रोटेस्ट में आप दुखी स्टेटस लगा लेंगे या पिक्चर हटा लेंगे या ऑल दीज थिंग्स। पहले वक्तों में होता था कि जी फ़ोन होते थे तो मिस कॉल्स करना, आवाज़ सुनना, सुन के रख देना बात किए बिना। और उससे पहले भी होता था कि ख़त व खिताबत हो रही है, मैसेजेस दिए लिए जा रहे हैं किसी न किसी वो कॉमन फ्रेंड के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, कज़न के थ्रू, दोस्त के थ्रू जो है ना, आप जो हैं अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं मैसेजेस की, जी उन्होंने ये कहा है और मैं ये कह रही हूँ। और यूँ बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हो जाती हैं कि जी खाने पीने के प्रेफरेंसेस बदल लिए जाते हैं, मूवीज़ के प्रेफरेंसेस, म्यूज़िक के प्रेफरेंसेस बदल दिए जाते हैं कि यार उसको ये पसंद है तो मैंने भी ये करना है, उसको फ़लाँ चीज़ खाने में अच्छी लगती है अब मैं भी यही खाऊंगी, उसको जो है फ़लाँ एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है मैं भी सिर्फ उसकी मूवीज़ देखूंगी। तो इस तरह की ना बड़ी मासूमाना हरकतें लोग करते हैं और जेलसी बड़ी जल्दी होने लगती है छोटी छोटी बातों पे, कि अगर किसी और ने उस शख्स से बात कर ली किसी भी कॉन्टेक्स्ट में तो आप बहुत फ़ौरन जो है ना इनसिक्योर हो जाएंगे, जेलस हो जाएंगे। और मतलब दूर क्या जाऊँ, मेरा अपना तजुर्बा इस मामले में ऐसा था कि लॉन्ग टाइम बैक मेरे बाल बहुत लंबे होते थे, व्हेन आई वाज 16-17, तो वेस्ट लेंथ मेरे बाल थे। एंड वो जस्ट मुझे पता चला कि कोई ख़ास शख्स है जिसको लंबे बाल पसंद नहीं है, तो मैंने अपने बाल उतने ही लेंथ से एकदम से बिल्कुल शॉर्ट करा लिए। तो आई थिंक इस तरह की स्टूपिड हरकतें हम सब करते हैं। और फिर ये भी पता चला कि जी चाय में कितनी चीनी वो शख्स लेता था, तो आदत सी बना ली कि हमने भी उतनी ही पीनी है। अब अच्छा है या बुरा है, आज तक वही टेस्ट चल रहा है, वही आदत बनी हुई है। सो अब मैं सोचती हूँ कभी कभार कि बेबी आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, अब एज बढ़ रही है तो चीनी कम हो जानी चाहिए। लेकिन खैर, बताने का यहाँ मकसद ये था कि वी ऑल डू स्टूपिड थिंग्स इन फर्स्ट लव बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। उसमें होता ये कि प्रैक्टिकल लाइफ हमें छू के नहीं गई होती, इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। क्योंकि बाद में जो भी हमारे ज़िंदगी के रिलेशंस होते हैं ना, वो सब जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो के हम सोचते हैं उनके बारे में, कोई ना कोई कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पे वो प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन फर्स्ट लव में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आमतौर पे लोग ये भी कहते हैं कि जो बचपन के दोस्त होते हैं, जैसे आपके स्कूल के ज़माने के दोस्त, वो सारी ज़िंदगी चलते हैं, बिकॉज यू नो आपको उस तरह के दोस्त उस लेवल पे जाके दोबारा से बॉन्डिंग करने को नहीं मिलेगी। तो प्यार में भी यही बात है
कि फ़र्स्ट लव में भी जो इमोशंस होते हैं, जो एक्सप्रेशन होता है, जो हम खुद महसूस कर रहे हैं या जो हम कन्वे कर रहे हैं, वो हमें बाद में किसी न भी तौर पे रिलेशनशिप में वो इंटेंसिटी, वो खूबसूरती, वो नज़ाकत, वो सब कुछ उस तरह से कभी नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि क्या फ़र्स्ट लव बहुत ज़रूरी है, उसका कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इफ़ नॉट क्या हमारी ज़िंदगी फ़ेल हो जाती है उस शख्स को पाए बिना, क्या हम ज़ीरो हो जाते हैं? तो दी आंसर इज़ कि नो, ऐसा नहीं होता। मतलब ठीक है, वो शख्स आपको मिल गया उस वक्त तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ज़िंदगी आप समझते हैं उसके साथ अच्छी गुजरेगी, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट यहाँ मैं ये भी बताऊँ कि समटाइम्स ऐसे केसेस देखे सुने हैं, मैंने खुद देखे हैं, जिनकी लव मैरिजेस हुई हैं, अपने पहले प्यार के साथ उन्होंने शादी की और वो शादी के कुछ अरसे के बाद जो हैं काफ़ी नाखुश हुए और कई केसेस में तो उनकी अलहदगी हो गई, डिवोर्स हो गई। कि मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो प्यार है अगर मटीरियलाइज हो गया तो वो लॉन्ग टर्म आपके जो प्रैक्टिकल जब आप आओगे लाइमलाइट के अंदर तो वो सारे प्रेशर्स को सह भी पाएगा या नहीं, क्योंकि एक शादी चलाने के लिए जो फैमिली प्रेशर्स, फाइनेंशियल प्रेशर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको आपका वो बेचारा दिल, बेचारा पहला प्यार झेल भी पाता है या नहीं, ये भी नहीं मालूम। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अक्सर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अरेंज मैरिजेस की हैं और वो बहुत खुश रहे हैं। कई लोग हैं जिनका पहला प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा कहीं और उनकी एसोसिएशन हुई तो वो भी लव मैरिज ही थी, वो भी खुश रहे वहाँ पे, या अगर अरेंज मैरिज की तो वहाँ भी खुश रहे, या वाइस वर्सा कभी होता है किसी भी तौर पे। मतलब कोई गारंटी नहीं है शादी के सक्सेसफुल होने की कि आप अपने महबूब से ही शादी करें या आप किसी स्ट्रेंजर से ही करें तो वो सक्सेसफुल होगी। इट कुड बी बोथ वेज, सक्सेस एंड फेलियर का रेशो बराबर बराबर ही देखा गया आसपास। सो ये भी है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माहौल में मैं समझती हूँ कि क्योंकि थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी हैं हम लोग, हर चीज़ छुपा छुपा के रखते हैं, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को भी ज़ाहिर है ज़रा ढका छुपा के रखा जाता है, ज़रा कॉन्शियस होकर बयान किया जाता है, तो उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा वो नॉवेल्टी एलिमेंट आ जाता है इमोशंस को लेके। तो इसलिए आई थिंक कि ये प्यार, मोहब्बत, अफेयर्स, ये सारी चीज़ें, रोमांस जो है ना बहुत ही ओवररेटेड किया गया है हमारे माशरे में, हमारे माहौल में, कि मूवीज़ इनको सेंटर करते हुए बनी हैं, तो बहुत सारे नॉवेल्स, लव स्टोरीज़ बनती हैं। आई एम श्योर वो दुनिया में हर जगह बनते हैं उसी तरह, लेकिन पता नहीं हमारी जो कौम है या जो ऑडियंस है उन मूवीज़, उन ड्रामों की, वो जो है इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं कि प्यार मोहब्बत के बारे में देखकर उन्हें अच्छा लगता है, रोमांटिक गाने अच्छे लगते हैं, रोमांटिक शायरी अपील करती है, क्योंकि हमारे माहौल में ना, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि प्यार मोहब्बत के इमोशन को बहुत ज़्यादा ओवररेटेड दिखाया जाता है, क्योंकि हर इमोशन होता है और हर इमोशन की अपनी एक अहमियत भी होती है हमारी साइकोलॉजी में, हमारी ज़िंदगियों में। लेकिन ये प्यार के बारे में ना, पीपल आर लाइक रियली रियली वेरी वेरी टची, वेरी इमोशनल। और इसमें फिर सक्सेस फेलियर की जो भी बात हो तो लोग समझते हैं कि यार पहला प्यार तो बस वही था और दोबारा नहीं मिलेगा एंड अब ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। और अभी रिसेंटली मैंने एक ड्रामा देखा रकीब से, वो आप सब ने, आई एम श्योर कई लोगों ने देखा होगा। उसका प्लॉट भी यही था कि वो पहला प्यार होता है, वो मिल नहीं पाते, फिर कई सालों के बाद वो दोबारा उनका मिलना होता है, आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, एंड देन इन द एंड वो ये रियलाइज़ करते हैं कि दे हैव मूव्ड ऑन। मतलब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो उस फेज से निकल आए थे दोनों ही। तो आई थिंक ऐसा ही होता है, बिकॉज इंसान जो है, हमारी ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। वी आर इवॉल्विंग ऑन अ डेली बेसिस। हमारे आसपास एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपोजर्स हैं, जिस माहौल में हम आज बैठ रहे हैं या जिस क्राउड में हम कल जाके बैठेंगे, वो सब हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो हमें बदलता रहता है, हमारे हालात, हमारे इमोशंस, हर चीज़ जो है वो बदलती रहती है वक्त के साथ साथ। तो ऑब्वियसली फिर वो पहला प्यार वाली बात भी आउटडेटेड हो जाती है कि अगर मतलब नहीं मिला, आपको कोई और मिल गया, तो कोई आपके लिए फेलियर या कोई नुकसान की बात नहीं है, खसारे की बात नहीं है। कि बेसिकली होता ये कि डेस्टिनी है, जो शख्स आपके लिए बनाया गया है आपने उसी का साथ रहना है एट द एंड ऑफ द डे। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई पार्टनर नहीं बनाया गया, तो दे आर अलोन, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो फेलियर है। वो अपनी जगह पे भी स्ट्रांग हैं, अपनी जगह पे भी सक्सेसफुल हैं और खुश हैं। सो पहला प्यार मैं यही कहूँगी कि इट्स अ वेरी ओवररेटेड इमोशन, और जो यकीनन इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
और अगर हम अपने आसपास भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरह के रिलेशंस में हैं, तो पहली बात तो ये उन्हें काउंसल करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें वक्त ही सिखाएगा, आपके कहने समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जस्ट उनको उनके हाल पे छोड़ दें। अगर वो उनके ये रिलेशनशिप को वो सीरियस लेते हैं और उसको मटीरियलाइज़ करना चाहते हैं, तो लेट देम डू इट देयर ओन वे। अगर होता है तो गुड फॉर देम, नहीं होता तो भी ठीक है, दे कैन ईजिली मूव ऑन। इंशाल्लाह लाइफ में आगे चल के उनके लिए कुछ और अच्छा होगा। So on this note friends, I would like to end my today's talk, and I'll see you next week inshallah with Sundays with Sammy, and फिर कोई फ्रेश नए टॉपिक को लेकर आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। Till then please take very good care of yourself, keep smiling, and whatever happens always be positive. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.